नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रूपी ज्ञान पर, जहां मिलता है आसान भाषा में इन्वेस्टमेंट और उससे जुड़ी बातों का ज्ञान। पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ बचा लेने से ही काम चल जाएगा? क्योंकि एक तरफ है सेविंग, जो आपका आज संभालती है, और दूसरी तरफ है इन्वेस्टमेंट, जो आपका कल संभालती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में असली फर्क क्या है, कौन कब और कितना जरूरी है, और कैसे आप दोनों का बैलेंस बनाकर बना सकते हैं स्मार्ट फाइनेंशियल फ्यूचर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और खुद डिसाइड कीजिए कि आप अपने पैसे सिर्फ बचा रहे हैं या समझदारी से बढ़ा भी रहे हैं। सेविंग्स का मतलब है अपनी इनकम का एक हिस्सा जरूरत या इमरजेंसी के समय के लिए अलग रखना। आमतौर पर यह पैसा सेविंग्स अकाउंट, एफडी या घर में कैश के रूप में होता है, जो सुरक्षित रहता है लेकिन ज्यादा बढ़ता नहीं है। सेविंग्स की खासियत होती है कि इसमें रिस्क कम होता है और पैसा आसानी से निकाला जा सकता है, यानी लिक्विडिटी ज्यादा होती है। इसमें 3 से 7% तक का फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, जो महंगाई दर से ज्यादा नहीं होता। हर व्यक्ति को कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च सेविंग्स में इमरजेंसी फंड के तौर पर जरूर रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसों को ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना जो समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ाएं। इसका मकसद होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना और इन्फ्लेशन को हराना। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं, जैसे 10 से 15% तक का सालाना रिटर्न। कुछ कॉमन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं: म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, पीपीएफ, एनपीएस और गोल्ड बॉन्ड्स। इन्वेस्टमेंट से पैसा तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए पेशेंस और प्लानिंग जरूरी होती है। हर किसी को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने इनकम का एक हिस्सा रेगुलर इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए, ताकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल की जा सके। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं: डब्बा सिस्टम एट होम। सेविंग का असली मास्टर प्लान हमारी मम्मियों का डब्बा सिस्टम था, जहां वो धीरे धीरे घर के एक छोटे से कोने में अलग अलग पैसे जमा करती थीं, जैसे कि राशन के लिए, बिजली के बिल के लिए, शर्मा जी के बेटे की शादी के लिए और सबसे खास इमरजेंसी के लिए। ये डब्बा घर के बाकी लोगों को या तो पता नहीं होता था, या खुलता सिर्फ तब था जब कोई बड़ा क्राइसिस आता, जैसे फ्रिज खराब होना या पिताजी की सैलरी डिले हो जाना। यही तरीका था सेविंग का, बिना दिखावे के थोड़े थोड़े पैसे बचाना, ताकि जब जिंदगी कोई अचानक प्रॉब्लम दे तो हम बिना स्ट्रेस के तैयार रहें। एक और एग्जाम्पल लेते हैं: इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल शादी जैसा होता है। शुरुआत में थोड़ा डर लगता है, रिस्क भी होता है, लेकिन अगर सही पार्टनर यानी सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुन लिया जाए तो जिंदगी सेट हो जाती है। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ, जैसे 500 या 1000 रुपए की एसआईपी, और समय के साथ कंपाउंडिंग का प्यार गहराता जाता है। बस थोड़ा पेशेंस रखो, फिर लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी मिलेगा और सुकून भी। सेविंग आपको सुरक्षित रखता है, इमरजेंसी में सपोर्ट देता है, ये आपकी फाइनेंशियल छतरी है। लेकिन सिर्फ सेविंग से जिंदगी नहीं चलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन तेज है और जरूरतें भी बढ़ रही हैं। इन्वेस्टमेंट से आप अपने पैसों को काम पर लगाते हो, थोड़ा रिस्क लेते हो, लेकिन बदले में लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती है। सेविंग से जिंदगी काटी जाती है, पर इन्वेस्टमेंट से जिंदगी संवारी जाती है। सेविंग से जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट से ख्वाहिशें भी पूरी होंगी। फ्यूचर गोल्स, रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सब सिर्फ तब मुमकिन है जब आप स्मार्ट प्लानिंग करें और सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को भी अपनाएं। इसलिए दोस्तों, पैसा सिर्फ बचाइए मत, उसे बढ़ाना भी सीखिए। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का ज्ञान, ओनली ऑन रूपी ज्ञान, हर इन्वेस्टर का दोस्त। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स को चुपके से खा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो अगर आप भी फाइनेंशियली सुरक्षित रहना चाहते हो और साथ ही ग्रो भी करना चाहते हो, तो रूपी ज्ञान को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी केवल शिक्षात्मक और सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। यह किसी भी तरह का वित्तीय निवेश या कानूनी सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना जरूरी है।